आपने बताना है कि वी आर लाइव ऑलरेडी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? और जैसे कि हमें अभी खबर मिली है और पता चला है कि हम लाइव हो चुके हैं। और आपको पता है लाइव जब भी हम होते हैं उसका सबसे ज़्यादा अच्छा पहलू ये होता है कि चीज़ें जो हैं लम्हा ब लम्हा बदल रही होती हैं। अब ये भाई साहब जो हैं इन्होंने आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो ब्लॉक कर रखी है और वो एक मोटरसाइकिल भी उधर खड़ी है जिसको हम जो है कवर करेंगे। आप लोगों से भी बातचीत होती है। मैं ज़रा पहले ये जो मसला है, मसला फ़ीसा औरस भी इसको कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं अल्लाह ना करे कि हमें सचमुच कभी पुलसरात से नहीं, वैसे गुजरना तो सभी को है पुलसरात से, ये हमारी ईमानियात का हिस्सा है, मगर अल्लाह करे कि ये आसानी हो जाए। जब भी हम किसी काम के लिए प्रीएम्प्टिवली वक्त से पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो फिर वक्त पड़ने पे हमारे लिए आसानियाँ होती हैं। मगर उसकी हमेशा दो अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच तो होती है कि आप जो है वो प्रीएम्प्टिवली यानी जिसको कहते हैं ना कि वक्त से पहले तैयारी करके रखते हैं, और दूसरा ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें ऐन वक्त पे भी यानी कि रिएक्टिव अप्रोच को भी साथ लेके चलना होता है। ये आपको अरसलान बात समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच कि हमारे, मैं ये इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मैं बातें तो किए जा रहा हूँ मगर जो हमारे नाजरीन हैं आपकी तरह जो यंगस्टर्स हैं और जो कि अपने हेयर कट में और अपना जो है ड्रेसअप में बहुत ध्यान देते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनको ये बात ही ना समझ आ रही हो, वो कहें डॉक्टर साहब जड़ने केड़ियाँ गल्लां कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच आप समझते हैं? प्रोएक्टिव और ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर, थोड़ा बहुत आइडिया है। ये हमारे पीछे भी एक साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी मुलाकात कराएं। ये अक्सर कैमरे के पीछे होते हैं। इनका नाम हाफिज़ उमैर है। हाफिज़ उमैर साहब से हेलो हेलो करा दें इनकी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें आज जो है हम अपनी टीम के साथ, या आपकी कभी अरसलान से मुलाकात हुई है नाजरीन? कभी नहीं। फिर आज मुलाकात कराएं, अपनी तरफ भी कैमरा को उधर ही से करें तो मज़ा आता है ना, वहीं से ऐसे क्लिक करें आपकी सेल्फी स्टाइल। देखें ये हमारे साथ जो है ये आज हमारी पूरी टीम जो है अभी पूरी कहाँ हुई है, हाफ आउटडोर टीम जो है अभी उससे मुलाकात हुई है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देयर इज सो मच गोइंग ऑन। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम ये बर्ड्स जो बैठे हुए हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो बैठी हैं, इनकी तरफ हम कैमरा करें तो वो नज़र आ रहे हैं? वो जो आसमान में वो जो दूर परिंदे उड़ रहे हैं वो तो नहीं नज़र आएंगे, वो जो सामने उड़ रहे हैं वो हमारा कैमरा पकड़ रहा है, कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये जनाब PHA का पार्क है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर, ब्राइटर क्लीनर ग्रीनर। और साथ में मैं ये बात आपके साथ नाज़रीन शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं ना प्लांट्स, वो ज़रा खूबसूरत से प्लांट्स भी दिखाएं। ये वाले जो ये देख रहे हैं, बाहर का मौसम है और ये ख़ास तौर पे ये बोर्ड के ऊपर जो लिखा है ये भी ज़रा इनको पढ़ाएं, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएं अरसलान। ज़रूरी इत्तलात तमाम आने वाले तूने कैमरे से ज़रूर पढ़ना है तो वैसे पढ़ ले। तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन से दरख्वास्त है कि अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल गेट नंबर 1 की पार्किंग में खड़ी करें, इंतज़ामिया जिलानी पाए। हाँ, ये भी मैंने आपको सारा इसलिए पढ़ा है, एक तो इससे ये पता चल जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी उर्दू कैसी है। दूसरी बात ये पता चलती है कि ये जो मौसम है इसमें जब हम आपको आउटडोर लेके आते हैं, ज़रा एक पैन करके दिखाएं हमें क्या क्या दरख्त नज़र आ रहे हैं, सारे नज़र दिखाएं। तो सामीन ये आउटडोर आने का मकसद ये है कि आजकल का जो मौसम है, बाहर का मौसम जो है उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और बाहर ज़रूर निकलना है, क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम रोज़ रोज़ मुयस्सर नहीं आता। क्योंकि ये चल रहा है फरवरी का महीना, आज क्या तारीख है? 20 तारीख है। 20 तारीख है फरवरी की, और आइंदा आने वाले एक महीने तक मौसम अच्छा रहेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल का महीना भी गुजारा होगा और फिर मई के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर आप कहेंगे कि जनाब ऐसा मौसम हमें कहाँ मिलता है? सो आजकल के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। और अरसलान ये भी बताएं कि आप जब बाहर निकलते हैं तो फ्रेंड फैमिली के साथ निकलते हैं, और वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो आप अपनी फैमिली से उनको मिलवा सकते हैं कि मिलवाए बगैर उन फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं?
कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनको मिलवा भी देते हैं और कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें सीखा राज में रखते हैं, बिल्कुल सीक्रेटिव होता है वो। बिल्कुल। तो ये जनाब देखें ऐसी चीज़ें भी हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें सीक्रेट होती हैं वो कभी ना कभी आउट भी हो जाती हैं। तो लेकिन सीक्रेट ही रहना चाहिए सर। अच्छा, ये इनका नया ख्याल है कि सीक्रेट ही रहना चाहिए। चले, मेरा ख्याल है कि ये बात एक अच्छी है। एक तो हम मौसम के हवाले से बात कर लेंगे, दूसरा ये जो इन्होंने बात की अरसलान ने, ये भी बात आप लोग भी इस पे अपनी राय का इजहार कीजिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं या आप उनको फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हालांकि ये भी एक यंगस्टर है और वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी एक यंगस्टर है। आपका क्या ख्याल है उमैर के, जो है जिस तरह से अरसलान कह रहे हैं कि सीक्रेट रखना चाहिए कुछ फ्रेंड्स को, सारे फ्रेंड्स को फैमिली से नहीं मिलाना चाहिए, आप भी इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि फ्रेंड्स की भी टाइप्स होती हैं। हाँ। कुछ फ्रेंड्स जिनका बिहेवियर अच्छा, यानी अच्छे घरों से जिनका ताल्लुक होता है, हाँ। तो उन्हें तो आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ मिला सकते हैं। अच्छा। और जिनको आप नहीं जानते, यानी जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं, तो फिर आप उन्हें अवॉइड करते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलाने से। नहीं, मेरा सवाल है कि ऐसे दोस्तां के नाल दोस्ती रखी क्यों जाए? सर आज वक्त की जरूरत भी है ना कि आप अपने ताल्लुकात बनाते हैं। हाँ। अगर आप सिर्फ अच्छे की तलाश में रहेंगे तो फिर तो फरिश्ते तो नहीं है सारे। नहीं, में तरह तरह के लोग हैं सर, तरह तरह के तो हैं, मगर ऐसे लोग जिनसे हम अपने घर वालों को नहीं मिला सकते, उन लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे तो खुद भी तो नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल सर, कुछ लोग होते हैं बज़ाहिर देखने से लगते हैं कि शायद वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो दिल के अच्छे होते हैं। अच्छा, दिल तो का अच्छा जो पैमाना है वो क्या है? जिस तरह से ये अभी गर्मियाँ जब आती हैं तो ये जो नहर है हमारे जो लाहौर में किनाल है, ये बह रही है, ये बज़ाहिर लगता है कि बड़ी खूबसूरत और इसका पानी भी बड़ा साफ है। तो जब इसके अंदर छलांग लगाते हैं तो लोग नहाते भी हैं, मगर उसके बाद बीमार भी होते हैं, किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को कोई और केमिकल्स का मसला हो जाता है। तो क्या ये जो दोस्त होते हैं जो बज़ाहिर अच्छे नजर आते हैं मगर दिलों में तो झांक के किसी ने नहीं देखा, तो कोई ना कोई पैमाना ऐसा तो होगा जो हम लिटमस टेस्ट करते हैं, जो हम चेक करते हैं कि ये दोस्त जो है अच्छे हैं या बुरे हैं? बताएं, बोले सर। क्या तरीका है आजमाने का? उनकी आदत देखकर, उनकी आदतें देखकर, उनका रहन सहन देख के तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बंदा कैसा होगा। वो आपने शेर सुना है, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, है वो एक मिसरा जो है। तो देखिए, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, आप जब उनको हाथ मिलाते हैं, ये एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, उनके मुतालिक भी ऐसी लोगों ने बातें मशहूर की हैं, ऐसे वो हैं नहीं। लोग कहते हैं कि जब आप उनसे हाथ मिलाएं और जब हाथ वापस मिला के अपने वापस देखें तो पहले देख लें, उंगलियां गिन लें कि उंगलियां भी पूरी हैं कि नहीं। तो ये मैं तो आज की डिस्कशन में, अच्छा है आप लोगों ने मौजू दे दिया मुझे, कि मैं तो बात यही बाहर के मौसम की बात कर रहा था और मैं ये बात सोच रहा था कि हम करेंगे कि आप जब बाहर जाएं, बर्ड्स को देखें, अल्लाह ताला की कुदरत के इतने हुस्न हैं और इतने उसके पहलू हैं कि इंसान जो है देखता है तो उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि यू बोथ मस्ट बी इन योर 20s, तो आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि आप लोगों की सोच और है? आपको भी ये लगता है कि जो कुदरत का एक हुस्न है उसका असर हमारे मूड मिजाज पे भी होता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, होनी चाहिए, जैसे आप लोगों के दोस्त होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अपने अस्पताल विलिंगवेज पहुँच गए, तो आप थोड़ी देर में स्टूडियोज तक चलेंगे इकट्ठे हम, तो फिर मुलाकात भी करते हैं। और इस मौजू पे आज आप अपने कमेंट्स भेजिए और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। अभी मैं गाड़ी जरा पार्क कर रहा हूँ। क्या हो गया? ये है जी हमारे अरसलान साहब। आप ही का इंतजार कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कर लेंगे, आप जरा अपनी तो गपशप करें ना, मुझे भी पता चले कि। जी नाज़रीन, हमारा जो विलिंगवेज इदारा जहाँ हम पहुँच चुके हैं और डॉक्टर साहब जो है वो गाड़ी को लॉक करके तो बस
अगले चंद लम्हात में आपके सामने होंगे, बल्कि आगे हैं तो दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, आपने देखा कि किस तरह से नेचुरल हर किसी के अंदर जो है एक ये टेंडेंसी होती है कि प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और जो है आपके साथ हिस्सा भी ले सकते हैं। और अब भाई ये जो हॉर्न बजाते हैं लोग, इसमें कोई एंग्जाइटी का भी मसला है? फ़ौरन लोग जो है हॉर्न बजा देते हैं। बाहर के ममालिक में मैंने सुना है कि लोग जो है हॉर्न का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में हॉर्न का इस्तेमाल जो है वो लोग बरमला करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से करते ही रहते हैं। मिस फरिया आ जाएँ, आपके भी शो का टाइम हो गया। वी आर वेटिंग फॉर यू। ये देखें, अबू बकर साहब से भी मिलाएं, इनको मुबारक दें कि माशाल्लाह जो है अभी बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो। और इन्होंने हमें लड्डू भी खिलाए हैं। ओके, और इनसे भी मिलवा दें, ये भी हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली हजूर वाला। यहाँ पे हमारे सारे दोस्त हैं, मौजूद हैं। और अब मुझे नहीं पता कि आज जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसके मुतालिक ये क्या करने वाले हैं। तो जनाब मुझे वो मोबाइल दीजिए ताकि मैं ये भी पढ़ सकूं कि किन किन लोगों के कौन कौन से कमेंट्स आ रहे हैं, और हम जो है आपके कमेंट्स भी ले सकें और उन पर राय का इजहार भी कर सकें। और आप उतनी देर में अपना फ्रेम वगैरह जो है दुरुस्त कर लें, और फिर हम इसको यहाँ पे माशाल्लाह कैमरे इतने लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इन कैमरास में से जो है चलेगा वही जो हमारे नसीब में होगा। तो जनाब आज हमारी ये तो बात हो चुकी है कि दोस्त जो हैं वो हमें सोच समझ के बनाने चाहिए, जबकि हमारे जो दो यहाँ पे कैमरा क्रू के लोग हैं उनका एक का ये ख्याल है कि जनाब कुछ दोस्तों को घर वालों से मिलाना चाहिए, जबकि अरसलान साहब का ख्याल है कि कुछ सीक्रेटिव भी रखना चाहिए। तो ये क्योंकि दोनों अनमैरिड हजरात हैं, इनके अपने अपने ख्याल हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे मैरिड लोग भी हैं मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम ये पूछ सकते हैं कि वो किस किस से मिलवाना चाहते हैं और किस से नहीं मिलवाना चाहते। सो हियर इट इज़ जनाब, आप लोगों के मैसेजेस मुझे ऑलरेडी यहाँ पे आने लग गए हैं और उनको हम शामिल करते हैं। थोड़ा सा जनाब हम ये ज़रा नशिस्त को ठीक कर लेते हैं। Alright, this is फहद अली खान, enjoy life। फहद अली खान, सेम गोज फॉर यू, आप भी enjoy life कीजिए। और हमें ये भी बताइए कि आपका लाइफ को एंजॉय करने के बारे में उसी तरह के ख्याल आते हैं जैसे मैं आउटडोर एक्टिविटी की बात कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि आप भी इतने खूबसूरत पार्क्स हैं लाहौर में, और जिन सिटीज़ में आप भी रहते हैं वहाँ पे भी होंगे। मौसम बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत मौसम में जब हम वॉक करते हैं, एक अच्छा माहौल देखते हैं, तो हमारी तमाम बॉडी के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर, हमारी कैफियत के ऊपर, हमारी सोचों पर, हमारी साइकी पर इसका अच्छा असर होता है। हमारे अंदर ऐसी रतूबतें जो हैं वो निकलती हैं जिनसे हमारा मूड मिजाज जो है, जिनको हम नेचुरल ओपियोइड्स कहते हैं, एंडोर्फिन्स एंड कैफलिन्स कहते हैं, दे रिड्यूस आवर स्ट्रेस। मिस परिया जो है वो भी शी इज़ अबाउट टू जॉइन अस। आ जाए मिस परिया, वी आर एंजॉइंग द राइड, we are getting a good response। अभी हम जब भी लाइव होते हैं, we are live once again, we are live। अच्छा, आज ही हुआ मिस परिया कि मेरे साथ जो कैमरा क्रू में दोनों लोग थे, उनके साथ जो है मैंने तो बात शुरू की, जैसे आपसे डिस्कस किया था कि हम मौसम की बात करेंगे, और हम ये बात करेंगे कि मौसम के असरात कैसे हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं और कैसे हमारे मूड को जो अच्छा या बुरा बनाते हैं। मगर ये लड़कों से भी बातचीत होने लगी, और लड़कों से बात ये हुई कि जब हम जाते हैं पार्क्स में, जाते हैं फैमिली के साथ, जाते हैं फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी चले जाते हैं जिनको हम सीक्रेट रखना चाहते हैं और हम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाना चाहते। तो इनका जो है जवाब वो डिवाइडेड हो गया। एक ने कहा जी मिलवाना चाहिए, एक ने कहा नहीं, ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जिनको हम नहीं मिलवा सकते। एक ने तो बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि वो ठीक नहीं होते, अच्छे नहीं होते, उनको मिलवाना ही नहीं चाहिए। Absolutely, that was my question. That was also my question. So this was what we were discussing earlier, and आज सोचो मैं भी आपकी तरह पीछे होकर बैठा। I don't know. Can you switch the seats?
switch the seats? Yeah, You want to? हाँ मुझे वो एंगल सूट करता है। लो जी, ये देखें हमने आज तो मिस फरिया कुछ और आपने मांग लिया होता तो वो भी मतलब कुछ खजाना वजाना आपके लिए हम ले आते, कुछ ट्रेजर सोलोमन्स माइंस या कुछ बहुत छोटी सी चीज़ है, बट दिस इज व्हाट यू आस्क्ड। अच्छा जी, तो अब हम जनाब ये कर रहे हैं कि फाहद अली खान तो एंजॉय लाइफ कह रहे हैं, फरी फोए हैं, वी आर एंजॉयिंग द राइड विद यू, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, कैमरा जो है वो कोशिश करें कि जैसे मैंने बताया था ना, थोड़ा आगे पीछे कुछ ऐसा करना है, कभी जूम इन कभी जूम आउट, ठीक है, ऐसा आज करना है हमने। और हसनैन सादोज़ई कहती है नाइस डिस्कशन सर, थैंक यू वेरी मच, यू लाइक द डिस्कशन, गुड टू सी दिस ग्रीन तस्बीह हैंगिंग इन योर कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। एंड एल्सा जॉन कहते हैं हाय हाय देयर। और यहाँ से चलते चलते हम सानिया सफ्दर पे पहुँच गए। हाय सर, कैन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी to work in your organization? Is it possible for Sania Safdar to work in our organization? Yes, at least you can send us a CV and थोड़ा ऊंचा बोलिए, उनको आवाज ही नहीं जा रही। Yes, you can send. अच्छा एक मिनट, सॉरी टू कट यू, इनकी आवाज वहाँ आ रही है या यहाँ आ रही है? इसमें से। हाँ, तो फिर ये चलाइए ना, ये चल सकता है हमारे साथ में, हाँ कोई उसके साथ आप मिला सकते हैं। आजे मिलाए, आजे, उससे जरा आवाज अच्छी हो जाएगी ना, हमें ऊंचा नहीं बोलना पड़ेगा। ये जिनसे आप मिल रहे हैं ये तलहा है और ये अनकरीब जो है ये भी आपको प्रोग्राम लेके आया करेंगे और इनसे भी हम फिर बड़ी सारी बातें करेंगे। अच्छा जी, जब हमारी आवाज इस पे आने लगे तो ओके हो गया। मैं सब आप बताइए इनको क्या नाम है, क्या नाम था उनका? हाउ इज योर मेमोरी? लेट मी चेक इट। Sania Sania. You're always there. Sania Safdar. Okay. इनको बता रही थी कि how she can join our organization. I think you And can why send. would she like to join our organization? What kind of work do we do? We do fun here. Fun? Okay. That's one thing. You can join us and have fun. Number two. पहली बात तो ये कि आपको अपनी रेज्यूमे जो है वो हमें सेंड करनी पड़ेगी। आप हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे जो भी पेजेस हैं आप वहाँ पे अपनी सीवी सेंड कर सकती हैं। देन डेफिनेटली आगे उससे प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करेगा। और डॉक्टर इजाज का जो क्वेश्चन था कि आप क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उसकी मेरे ख्याल में आइए तो हमें आपसे पूछना, वैसे उनसे पूछना बनता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, लोगों के दिमाग ठीक होते हैं, जिन लोगों के दिमाग खराब होते हैं। Oh, for God's sake, no, लेकिन ये मिस बिल्कुल गलत कह रही हैं, ये बिल्कुल I'm being honest. No, she is not honest. No, I don't agree with you at all. Sorry, I don't take that. I don't agree with that. Okay. देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। आप जिंदगी की जिस सतह पे भी हैं उस सतह से अगर आप मजीद बेहतर होना चाहते हैं, अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई भी चैलेंजेस हो सकते हैं। वो कोई ऐसा चैलेंज हो सकता है जो आपको कहीं पे भी, आप मसलन पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं, आपको घर में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई एडिक्शन का मसला दरपेश है, आपको कोई केमिकल एडिक्शन का मसला दरपेश है, आपको नॉन केमिकल किस्म की कोई जो है लत लगी हुई है। सो एनीथिंग रिलेटिंग टू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वजन ज्यादा है, यू वांट टू चेंज दैट। उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, अपार्ट फ्रॉम जो कि यहाँ पे हम पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम लोगों को मेंटली टफ बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। आप अपनी जिंदगी में ये जो काउंसलिंग का हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, जो हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके लिए ही आप काउंसलिंग सीख करें। वो तो आपकी डे टू डे बेसिस पे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं जो कि आप खुद रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम आपको उसको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। हम आपको एक डायरेक्शन देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो अगर हम इसको समराइज करें तो जैसे वो कहते हैं ना कि रिकवरी इज अ लाइफस्टाइल चेंज, तो आई थिंक हम लोगों का लाइफस्टाइल बदलने में, उनकी हैबिट्स बदलने में, अगर वो खुद चाहें तो
और अगर वो खुद नहीं भी चाहें तो हम चाहत भी क्रिएट कर लेते हैं सामने। हाँ, at times you can love what you don't actually like, and if it is good for you, but obviously for that purpose we need some inclination from family or from your own self. ये ज़रूरी है, या फैमिली उसमें हो या फिर आपका खुद हो। एक और चीज़ जो है, यहीं तक बात महदूद नहीं है। हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो अगर कोई ज़्यादा पेचीदा बीमारी हो, जैसा कि कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हो, मूड का हो, थॉट का हो, बाइपोलैरिटी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, anything related to that, the things that we actually see in the realm of psychiatric problems, उनको भी हम ट्रीट करते हैं। इंडोर भी हम ट्रीट करते हैं, आउटडोर बेसिस पे भी हम ट्रीट करते हैं। और हमारा शायद ये वाहिद एक ऐसा सेंटर है विलिंग डेज और सदाकत है, जो कि एडिक्शन को भी आउटडोर बेसिस पे ट्रीट करता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। मैं आपने क्योंकि कहा कि आप सीवी भेजना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि हम क्या क्या फील्ड्स में जो है अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक सिस्टर कंसर्न है, उसके मुताबिक भी थोड़ा सा बताइए। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। डायबिटीज़ का इलाज तो करते ही हैं यहाँ पे हमारे जो डायबिटिशियंस हैं। उसके साथ साथ हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स का जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे मनूवर किया जा सकता है, आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि डायबिटीज़ की काउंसलिंग में भी जो लोग शेम फील करते हैं, जिन लोगों में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें इस चीज़ का ग्रीफ बहुत ज़्यादा होता है कि वो डायबिटिक क्यों हो गया। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं डायबिटिक काउंसलर के तौर पे काम कर रही थी, स्टिल आई एम, बट जब ये काफ़ी एक्टिव एक फेज चल रहा था, तो हमारे पास एक पेशेंट आई जिनको पिछले 20 सालों से डायबिटीज थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि अभी तक मैं इस चीज को मानती ही नहीं हूँ कि मैं एक डायबिटिक हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं किसी के घर जाती हूँ जब लोग मुझे ऑफर करते हैं कुछ ऐसा, जब मुझे ना कहनी चाहिए, तो मैं बजाय ना कहने के मैं वो चीज ले लेती हूँ। उससे मेरी शुगर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है डेफिनेटली। लेकिन ये कि मेरे में मैं अभी एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई। 20 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है, और हम वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ग्रेसफुली अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे अभी डॉक्टर एजाज ने बात की, जितने एरियाज इन्होंने बताए हैं, हम लाइफ के हर एक एरिया को कवर करते हैं। हम हर तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे डील करते हैं, वेदर इट्स साइकोलॉजिकल है या फिर किसी भी किस्म का मसला है जो आपकी डे टू डे बेसिस पे आपको ये क्राइसिस है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, उसके बाद आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, किसी ऐसी मिजरी में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। मिस एंगर मैनेजमेंट का भी कोई मसला हल हो सकता है? लोगों को कई दफ़ा बड़ा गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल हो सकता है। इमोशंस, देखें, इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली अकर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल नहीं करना आता है। जैसे एंगर है, इट्स अ नेचुरल इमोशन। अगर कोई मेरी मर्जी के खिलाफ बात करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे गुस्सा आएगा, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये कि उस पर अब मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ या रिएक्ट करती हूँ, इट्स माई चॉइस। सो उसमें हम एंगर मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। फिर हम कैसे अच्छे तरीके से बातचीत की जा सकती है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, मुश्किल बातचीत कैसे की जा सकती है, हम वो सिखाते हैं। सो आई थिंक काफी कुछ असर्टिव बिहेवियर्स भी होते हैं, डेफिनेटली एग्रेसिव, असर्टिव, वो कम्युनिकेशन स्टाइल्स में आ जाता है ना, कि वो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं। जैसे कुछ लोगों का पैसिव होता है, कुछ लोगों का अग्रेसिव होता है, कुछ लोगों का असर्टिव होता है, कुछ लोगों का पैसिव अग्रेसिव होता है। सो वो कम्युनिकेशन स्टाइल में वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। सो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इस तरह के जो पर्सनल ग्रोथ के प्रोग्राम्स हैं या पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनकी लैकनेस की वजह से बहुत मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं। हालांकि ये इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते ओवरकम, या कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसे मैनेज करना। सिर्फ एक एफर्ट और एक इनिशिएटिव लेने की बात होती है कि आप इनिशिएटिव तो लें, और उससे पहले जो चीज़ आती है कि एक्सेप्ट तो करें कि मेरे साथ मसला है।
अच्छा, ये जो है रिवर नाइल, वो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कहा ये नहीं पूछूंगा, नहीं मैं सिर्फ असल बात पूछना चाह रहा हूँ ये है कि डिनायल जो है ये एक रिवर है या ये एक कैफियत है? जिस तरह से कुछ लोग जो होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि भाई कोई लोग जो है वो बिल्कुल खरी और सच्ची बात कहते हैं, दाएं बाएं की बात नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ये हमारे बड़े जफाकश और मजबूत और मेहनत कश पठान है। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि नहीं, पठान जो है एक कैफियत है, ये कोई जो एक खित्ते का नाम नहीं। इसी तरह जो डिनाइल है ये भी एक रिवर नहीं है, ये एक कैफियत है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम डिनाइल में चले जाते हैं, हम कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होते। मगर जब हम एक दफा बात मान लेते हैं तो वहीं से चश्मे फूटते हैं, वहीं से रास्ते निकलते हैं, क्योंकि जब हम एक दफा कोई चीज समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उसके रास्ते भी ढूंढते हैं। डिनाइल बेसिकली इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, और उसमें एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि जैसे आवर ब्रेन इज मिरेकलसली पावरफुल मशीन, ये हमारा नेचुरल एक सिस्टम होता है। हमारा ब्रेन डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वो हमें पेन से बचाने के लिए डिनाइल का सहारा लेता है। जैसे अगर किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो हमारा पहला रिस्पांस क्या होता है, या किसी का भी पहला रिस्पांस क्या हो सकता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। ये तब होता है ना अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, अगर सामने वाला बंदा आपको कहता है कि नाउ वी आर ओवर, ओके वी आर डन, सो तब वही ना वो ये तब हो सकता है। जब भी कोई मैंने कुछ लोग यू विल कंटिन्यू विद दिस, कुछ लोग हैं वो इस पे ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपना सर जो है ना दीवार के साथ मारने लग जाते हैं, यानी को इतना उनके ऊपर इफेक्ट होता है। मगर वो इतने समझदार होते हैं कि जब सर भी मार रहे होते हैं तो हाथ इधर रखते हैं, यूं सीधा सर नहीं मार, देखा आपने? अच्छा प्लीज कंटिन्यू बात आप कर रहे हैं। सो मैं डिनाइल की बात कर रही थी कि हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए ऊपर एरोप्लेन भी गुजर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी यूं भी जा रही है। How are you so sure about it? Of course I know. You know everything. Yeah. What's the Connected, I'm secret? connected. You're connected to everything. Yes. Okay. That's called being connected. Oh yeah, that's great. So denial की बात कर रहे थे हम, तो वो तो एक नेचुरल एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये कि फॉर टाइम बीइंग इट्स यूजफुल, क्योंकि अगर आप एकदम से आपका ब्रेन उसको एकदम से एक्सेप्ट कर ले तो आप शॉक में जा सकते हैं, ट्रॉमा में जा सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो हमारा जो पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो डिनाइल ही होता है, पहला जो एक्सप्रेशन होता है। सो फॉर टाइम बीइंग इट्स यूजफुल, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए, जैसे अगर कोई माने ही नहीं रियलिटी को, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देन यू नीड टू सीक हेल्प। अगर आप खुद से डिनाइल से बाहर नहीं आ पा रहे तो फिर उसके बाद आपको हेल्प सीक करने की जरूरत है। और हेल्प जो है वो हासिल करना कोई कमजोरी की निशानी होती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर कोई काम मुझसे नहीं हो रहा ठीक से, या फिर अगर मैं एक मिजरेबल एक पेनफुल लाइफ गुजार रही हूँ और मुझे पता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए। देयर इज नो शेम अटैच्ड टू इट, बिकॉज इट्स क्वाइट नेचुरल। हम परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट, हम इम्परफेक्शंस के साथ ही हैं, और उसमें जो है वो हमें हेल्प सीख करने में किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना चाहिए। कि अगर मैं किसी एरिया में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो अगर कोई दूसरा उस एरिया में एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली आई शुड सीक हेल्प। मगर इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हेल्प जो लोग हासिल करते हैं वो ज्यादा बाहिम्मत। एग्जैक्टली, वो बच्चों शोर मत मचाओ, बातें मत करो, फिर वो हमारी आवाज क्लियर नहीं जाती। जो भी बात करनी है इशारों में करो, बोलना नहीं। वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा दूसरे लोगों से ज्यादा उनमें स्ट्रेंथ होती है। आपने देखा होगा जो लोग आगे बढ़ के हेल्प सीख करते हैं तो वो लोग ज्यादा मेंटली टफ होते हैं, बल्कि वो बाद में शायद पहले इतने नहीं हों, लेकिन उसके बाद जब वो हेल्प सीख कर लेते हैं तो बहुत कुछ सीख लेते हैं वो। तो ये वीक लोग होते हैं जो सप्रेस करते रहते हैं, जो छुपते रहते हैं, जो अपने सामने एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, तो ये तो वीक लोगों की निशानी है। मेंटली टफ लोग तो वो होते हैं जो कि ओपनली हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस जिसे हम कहते हैं, कि वो मान लेते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, वी नीड हेल्प। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये बात तो नहीं, दोनों में से एक तरफ, न पाए रफ्ता न जाए मान। ये आपकी I didn't get it by the way. अच्छा जी, फारसी थोड़ी सी आती है? Not at all.
सीखने में तो कोई अर्ज नहीं। हो सकता है कल आपको जो है जाना पड़े ईरान। क्यों? घूमने फिरने के लिए। अच्छा। और वहाँ पे आपको इस्फहान जाना पड़े, हो सकता है तेहरान जाना पड़े। अच्छा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी फारसी अगर आती हो तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। अच्छा। मसलन जैसे शर्मिंदगान अजीज, What does it mean? इसका मतलब है कि जितने भी शर्मिंदा लोग हैं वो मुझे बहुत अजीज हैं, मुझे उनसे जो है उनको I can't say anything because I don't know anything about Farsi language. So आप ये कुछ भी कह रहे होंगे तो I have no choice कि मैं But you trust me, I won't say anything bad. Yeah, I know. I trust. अच्छा, चलिए जी, असल चीज़ ट्रस्ट है। ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ है वो तो ट्रस्ट है ना। और हसनैन साधु जई कह रहे हैं कि बीइंग पेरेंट, मुझे लगता है कि बच्चों के दोस्तों के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। तो ये एक पेरेंट्स आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए? जी सर, आते हैं। उनको आप काउंसिल करते हैं? जैसे ये पेरेंट हैं जी सर, वो हमारे अभी जो थे ना कैमरा क्रू में अरसलान, वो कह रहे थे कि हमने कुछ चीज़ें बतानी है, हमें अबू को कुछ नहीं बतानी, कुछ दोस्तों से मिलवाना है, कुछ को नहीं मिलवाना। तो ये परेशान हो गए हैं ये बात सुन के ना साधु जई साहब। तो ये कहते हैं कि बीइंग पेरेंट मुझे लगता है कि बच्चों के दोस्तों के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। आप इनको क्या कहेंगे? डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए, अगर आप चाइल्डहुड की बात करते हैं, बच्चों की अगर बात करते हैं, तो उसमें तो पेरेंटिंग में तो ये चीज़ आई थिंक नेसेसिटी है कि आपको वेल अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वो एज एक ऐसी होती है कि जिसमें शायद आपका बच्चा इतना लॉजिकल ब्रेन के साथ तो ऑपरेट नहीं कर रहा होता। वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं ना। देखिए, वो कहते हैं ना, बच्चों को जिस तरफ लगाओ वो लग जाते हैं। तो आप उन्हें उस वक्त आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। उसमें आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पेस देनी चाहिए कि वो उनको सच बता सके। स्पेस तो मिस कैसे दें, वो तो आउटर स्पेस में जाना मुश्किल है। अच्छा, नहीं वो वाली नहीं, लेकिन वो वाली स्पेस दे सके कि जिसमें बच्चे आपसे सच बोल सके। जैसे अगर बहुत सारे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते कुछ चीज़ों तो के फिर लिए, स्पेस की क्या जरूरत है? फिर तो करीब बैठने की जरूरत है। फिर तो वन शुड बी इंटरेक्टिंग। स्पेस तो होता है दूर हो जाना, फासला है। तो भी ऐसे में क्यों कहते हैं कि स्पेस देनी चाहिए? आपकी बहुत सारी चीजें ना मैं तो पूछ देखें, तो क्लैरिटी जो है बहुत जरूरी है। आपने कहा है कि पेरेंट्स को बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। उसके लिए मुझे अब शायद करेक्ट वर्ड ना यूज करना आ रहा हो, नहीं, अंग्रेजी में तो यही कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में तो ये कहते हैं, लेकिन उसमें उर्दू में कह देते हैं बच्चों को आप लोग खिला दें। Would that be translated right? कि नहीं, this is not what you mean. नहीं, आप बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप ऐसा रखें कि वो आपके साथ सच बोल सके। और अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, आप फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके, आप उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा सकें। अगर आप कभी अपने किसी फ्रेंड के घर पे हैं या अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके पेरेंट्स को कि आप इस वक्त कहाँ हैं, आप किन से मिल रहे हैं। तो ये क्या जिंदगी का मजा हुआ? सब कुछ पेरेंट्स को बता के किया तो किया क्या? तो ये तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं, कोई एडवेंचर ही नहीं। ये तो लीगल तरीका है, ठीक तरीका है, एक अच्छा लीगल तरीका तो है, हेल्दी तरीका है। लीगल तो 18 के बाद होती है ना एज, उससे पहले तो आप टीनेजर हैं, आप कुछ भी कर सकते नहीं, हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। योर ओन लाइफ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक हम फैमिली का पार्ट है ना, तो ये वो वाला क्यों डेमोक्रेटिक डिजीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, इट्स माय लाइफ। तो यहाँ पे It's my life. नो, इट्स नॉट लाइक दैट। It's my life. एटलीस्ट स्पेशली इन आवर सोसाइटी ऐसा नहीं होता। नहीं, यानी कि आप जो बातें बता रही हैं, पेरेंट्स के साथ शेयर करना, इतना पेरेंट्स के साथ करीब होना, इतना पेरेंट्स का अपने बच्चों पे भरोसा होना, बच्चों का पेरेंट्स पे इतना भरोसा होना कि आप फ्रीली उनके साथ हर बात शेयर कर सकें। ये अब डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि शायद आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने में, लेकिन सिबलिंग्स के साथ कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि पेरेंट्स ही एक ऐसी एंटिटी होती है। मैं सिर्फ ये कन्वे करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं इसकी वजह से कि वो कभी किसी से शेयर नहीं करते अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह आप ये कह रही हो कि फैमिली जो है, सिबलिंग्स की यानी बहन भाइयों की बात कर रही हैं, अम्मी अब्बू की बात कर रही हैं, जैसे ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप होते हैं। यस, ऐसा है। इंडीड।
अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं तो यही कहूँगी कि फैमिली से बढ़ के फैमिली से बड़ा कोई भी सपोर्ट ग्रुप आपका नहीं होता। आप एक एग्जांपल, हम यहाँ पे जैसे एडिक्शन के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो सर्कल होता है ना, उसमें जो हेल्दी लोग हैं वो निकलते जाते हैं, और जो ड्रग बडीज होते हैं ना, वही होते हैं आपके करीब। आपको वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो ड्रग्स करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट होता है, फैमिली लेके आती है, तो उसके बाद कोई भी ड्रग बडी आके नहीं पूछता उनके घर आके बेल बजा के कि वो कहाँ पे है, वो इतने महीनों से गायब है, आप कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। बड़े यार होते हैं, हाँ, वो तो वही जिगरी दोस्त होते हैं ना, कि जो हाँ कि नहीं, जिनके बगैर आपका एक मिनट नहीं गुजरता। और वही लोग होते हैं जो बाद में कंसर्न, उन्हें पता भी नहीं होता कि आप कहाँ पे हैं। तो फैमिली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो बचती है वो आपकी फैमिली ही है, और आपकी फैमिली ही आपका सपोर्ट, आपकी सपोर्ट बनती है। आपकी फैमिली ही है जो आपकी हर तरह से हेल्प करती है, जो आपको अंडरस्टैंड करती है, जो कि आपको दोबारा से एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी गुजारने में जो है वो हेल्प करती है। ये आज हमें मिस फरिया ने नई नई बातें बता दी हैं कि फैमिली जो है उसका अपना एक रोल है, फ्रेंड्स का सर्कल जो है वो एक अलग सर्कल है, एक सर्कल ऑफ कंसर्न है, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। जी, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये दो होते हैं सर्कल्स, जो कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक प्रोग्राम है स्टीफन कवी का। ये दोनों सर्कल्स को अगर हम ऊपर नीचे रखें तो 8 का हिस्सा नहीं बन जाएगा। हम मेरे ख्याल में सर्कल ऑफ जो कंसर्न है वो बड़ा होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इसके अंदर है। अहम ज्यादा कौन सा? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्यों जी? क्योंकि उस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। अगर आपकी मदर की तबीयत खराब होती है तो आप उससे अफेक्टेड होते हैं, आपको बुरा लगता है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपकी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती है। अगर आपके घर का इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल है तो उससे आपका मूड अफेक्ट होता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ का मूड खराब है तो उससे मेरा कोई लेना नहीं है। नहीं, मेरा पूरे मुल्क का फर्क पड़ जाता है। हाँ, नहीं, लोग निकल आते हैं बाहर, सड़कों पे निकल आते हैं, और लेकिन मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है ना। अगर मैं उसकी वजह से अपना लोग तो यही तो समझते हैं, वो कहते हैं कि जब हम जत्थों के जत्थे सड़कों पे निकलेंगे और हम नारे लगाएंगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो इससे जो है गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट जो उसके बुर्ज उलट जाएंगे और जिंदगी में एक कमाल तब्दीली आ जाएगी। मुझे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मेरी शादी हो जाएगी, शादी होगी तो चांद से दुल्हन आ जाएगी। दिस इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। नहीं सर, सर्कल ऑफ कंसर्न है बेसिकली। देखिए, अगर हम उसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके आ रहे हैं और अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारा अपना कसूर है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं आजकल, आपको पता है कि अभी रिसेंटली ये लास्ट वीक ही कैसे गुजरा है, और इन सारी चीजों के साथ भी हम मूव ऑन कर रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल, मोहब्बत करते हैं मुल्क से मोहब्बत करने में अपनी जान गंवाने की क्या जरूरत है? यही तो मोहब्बत है। नहीं, ये मोहब्बत नहीं इन्हीं को तो शहीद वफा कहते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गलत कॉन्सेप्ट। यू मस्ट बी जोकिंग राइट? नहीं, प्लीज करेक्ट मी ना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी वैल्यूएबल लाइफ है, आप वर्थलेस नहीं है, वर्दी हैं, आप अपने लिए जिए। ये कौन सी मोहब्बत है कि अच्छा पाकिस्तान की टीम मैच हार गई और उसके बाद आपको हार्ट अटैक आया और आप हॉस्पिटल पहुंच गए? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपकी बात से कि हमें फिर मैच देखना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखना जरूर चाहिए। अपने इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनली अपने आप को जो है कंट्रोल करें। नहीं, स्ट्रॉन्ग करें। नहीं, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। चीजें आपको इतने बुरे तरीके से हिट नहीं करनी चाहिए। हार जीत तो पार्ट है लाइफ का, वो जरूरी नहीं है। आप देखिए, दूसरी टीम भी तो खेलने ही आई है ना, सिर्फ हमारी टीम ही तो नहीं खेल रही है। जीतना तो हमें ही चाहिए। ये हम थोड़ी ना खेल रहे, खेल तो टीम रही है ना। तो ये हमारी टीम है, हम है, हमारी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है ना सर। वही तो एक कॉन्सेप्ट में आप डिलीवर करना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे जेल रोड पे ट्रैफिक में फंस जाए आप, तो आपका कहाँ तक कितना कंट्रोल होता है? आप क्या गाड़ी को उड़ा के ले जाएंगे? आप फंसे रहेंगे ना। जब सारी ट्रैफिक चलेगी तभी आप चलेंगे। अब अगर उसमें आप गालियां देना शुरू हो जाएं या फिर गुस्सा करना शुरू हो जाए या फिर उठ के बाहर निकल के लड़ना शुरू हो जाए किसी से,
तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि आपकी तरह ही, आपके जैसे ही और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। वैसे तो आपकी बात मुझे समझ कुछ आने लगी। मुझे ना एक वीडियो याद आ गई। अच्छा। कोरिया की वीडियो। ठीक है। कोरिया से वैसे मुझे गिला है, एक दफ़ा ओलंपिक्स में उन्होंने हमें 6 गोलों से हरा दिया था हॉकी में। दैट वाज नॉट नाइस, मज़ा नहीं आया था। मगर जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, आई वाज हर्ट, बैडली हर्ट। इट काइंड ऑफ मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मगर ये है कि मैंने वहाँ से ये लर्न किया कि कई चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आपको हर्ट कर रही होती हैं, बट देन यू हैव टू मैनेज योर मूड मिजाज। तो ये मैंने तभी सीखा था जब कोरिया से हारे। अच्छा, सही। इट वाज अ गुड लेसन। मगर जो अभी बात कर रहा हूँ वो ट्रैफिक में फंसने वाली आपने जो बात कही है, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी जो है वो, उसमें किसी को कोई हार्ट अटैक आ गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इस लेन में भी गाड़ियाँ चल रही थी, इस लेन में भी चल रही थी, और उन्होंने क्या किया कि उस शख्स की गाड़ी को भी थोड़ा सा इधर मूव किया और जो इस लेन वाली थी इसको भी इधर मूव किया। वहाँ पे 2 लेन्स ही चल सकती थी और दरमियान में इतनी जगह सब गाड़ियों ने पूरी कतार ने ऐसा कर दिया, और जो एम्बुलेंस थी उसके लिए दरमियान में जगह बना दी, सो दैट एम्बुलेंस कैन रीच दैट प्लेस क्विकली। तो ये क्या प्रोएक्टिव अप्रोच है, क्या है ये? रिएक्टिव है? रिएक्टिव तो नहीं है, प्रोएक्टिव है। अगर तो ये डेफिनेटली एक अच्छा काम किया, बीच में जगह बना दी, ये प्रोएक्टिव एक अप्रोच है, ठीक, एक हेल्दी चीज़ है। गालियाँ नहीं दी, ये नहीं कहा कि ये कमबख्त जो है इसको आज नहीं, वैसे तो होना भी नहीं चाहिए ना, देखिए ये तो हमारी ह्यूमैनिटी हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती ना। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें इस तरह की सोच रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपने देखा ये जो ट्रैफिक की लाइट होती है, अगर वो कभी बुझ जाए तो सारी गाड़ियां जो है वो गुजरने की एक वक्त में कोशिश करती हैं और सब फंस जाते हैं, यानी कि बिल्कुल मैस सा बन जाता है। तो अब ऐसे में हमें समझ नहीं, मुझे तो नहीं पता चलता, मेरा ख्याल यही तरीका, देन वी वेट, कोई पुलिस आएगी और वो फिर हमें निकालेगी। तो इसीलिए तो लाहौर में ट्रैफिक का मसला इतना ज़्यादा है, बिकॉज लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला हो ही नहीं। मैं जैसे रोज घर जब जा रही होती हूँ तो मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि अगर आप एक लेन में रहें, अपनी लेन में रहें, तो ट्रैफिक चलती रहती है। लेकिन वो जो लोग इधर उधर से जगह निकाल के बीच में घुस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, वो फिर सारी की सारी ट्रैफिक को स्टक कर देते हैं। नेस्कार कभी देखिए आपने? नेस्कार रैली रेसिंग कार्स की बड़ी मशहूर होती है, वो नेस्कार उसको कहते हैं। उसमें लोग तो ये कई लोगों में ना एक टेंडेंसी होती है, दे आर फास्ट ड्राइवर्स, दे लाइक टू राइड इन द फास्ट लेन, वो इस तरह से अपना शौक पूरा कर रहे थे। कभी डू यू ड्राइव? नो, नॉट येट। डू यू ड्राइव एनीवन क्रेजी? आई डोंट थिंक सो। नॉट दैट काइंड ऑफ ड्राइव। ठीक है जी, अच्छी, हमने काफ़ी ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी बातें कर ली। महनाज हसन जो है कहती हैं स्टे ब्लेस्ड। शाहिद हुसैन हाउ आर यू पूछ रहे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बताइए, आप भी बताएं। और हसैन कहते हैं मैं कोरिया से हूँ। ओह, हसनैन साधु जई जो हैं, ही इज कोरियन। कहाँ से आप? नॉर्थ कोरिया से हैं या साउथ कोरिया से हैं? क्योंकि साउथ कोरिया जो है वहाँ पे तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, और पाकिस्तान में भी आप देखें जैसे सैमसंग है, डाइवू है, और इस तरह की हुंडई है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है साउथ कोरिया से हैं। और नॉर्थ कोरिया जो है उसकी भी एक इंडस्ट्री है, मगर उसका प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, और वो जो है मिसाइल्स भी बना रहे हैं, वो एटम बॉम्ब भी बना रहे हैं, मगर वो सब लोग उनसे डरते हैं, वो अपने से दूसरों को दूर रखते हैं। तो आप माय सिस्टर वांट्स टू जॉइन, तो ये वाली वेबसाइट, हाँ, ये विलिंग वेज पाकिस्तान पे आप सिंपली विलिंग वेज पाकिस्तान पे जो फेसबुक पेज है, लेकिन अभी वो अभी हाँ, तो विलिंग वेज पाकिस्तान फेसबुक पेज, पहले फेसबुक पेज पे आ जाएं। इनकी सिस्टर क्या नाम है उनका? हाँ, इफ्रानाज साहब, आप ऐसे करें, अभी वो नहीं देख रही है ना, चलो ना देखें, हम दूसरों को तो उनके हवाले से बता रहे हैं। आप तो सुन रही हैं, आप तो सुन रही हैं ना, आप उनको बताती हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसे हम कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टू किल 2 birds with 1 stone, यानी कि एक पत्थर मारा, एक परिंदा जो है वो डक कर गया। पिछले को लगा, उस परिंदे को लगा तो वो गिर गया, मगर उसको गिरा जब देखा उसने, तो उसने कहा ये चला गया जिंदगी से, तो अब मेरे क्या रहने का फायदा, वो भी गिर गया। अच्छा, जब वो गिर गए दोनों परिंदे, तो उसने कहा कि ये तो इस तरह हुआ था, एक्चुअली हुआ था।
एक परिंदा था। अब आपको मैं कहानी इफ्रा नाज से पहले बता दूं कि कैसे। सबसे पहले तो बाद में कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, वो जरूर सुन लीजिएगा कहानी। एक्सक्यूज मी, कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे आपने आज ये लाइट क्यों नहीं जलाई है? चले खैर, तो आई एम सॉरी अबाउट दिस, थोड़ा कैजुअल वाला काम हो गया। वो ऐसा है कि आपने आना है विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे, ठीक है? और वहां पे आके जो लाइव वीडियो चल रही होती है वो सबसे टॉप पे होती है। या वीडियोस में चले जाएं या लाइव वीडियोस में चले जाएं, वहां पे आप आके क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना आपकी सिस्टर नजर आएंगी, फरीहा नाज, और उनके साथ मैं भी मौजूद हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि यही प्रोग्राम है, मुझे लाइव चल रहा है और अभी चल रहा है, और उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो कहानी थी जो अभी मैंने आपको बताई। एक कहानी वो थी जिसमें हाउ टू किल 2 birds with 1 stone, ठीक है? ठीक है, और ये 2 काज हैं, ये देखिए, ठीक है? अगर हम एक ही से बटन से 2 काज के अंदर घुसा दें, दूसरे में अभी एक दिन ही बंद हो रहा है मगर हो जाता है। You try to get the gist of it। यार वो जरा दरवाजा बंद करें आप प्लीज। तो वो मैं आपको जो बता रहा था कहानी, वो ये थी कि एक मर्तबा एक परिंदा जो था उसको अफ्रीका के जंगल से पकड़ के ले आए। राशि साहब, ये कहानी आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर अपना काम भी साथ जारी रखिएगा। तो अफ्रीका के जंगल से एक पैरेट था, उस पैरेट का नाम था मकाओ पैरेट। बहुत ही खूबसूरत, इतना कलरफुल पैरेट था, इतना बड़ा वाला, और उसके कई कलर्स थे, यानी कम से कम उसमें 6-7 कलर्स थे। बहुत ब्यूटीफुल पैरेट। तो उसको पकड़ के ले आए और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। तो वो जो जिसने पिंजरे में बंद किया था वो उसको बड़ी चूरी दे रहा था और बड़ा उसका ख्याल रख रहा था, और बड़ा ये समझ रहा था कि मैं इसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ और ये बहुत खुश होगा। मगर असल में वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में बहुत खुश था और यहाँ पर वो खुश नहीं था। तो 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल के बाद जो शिकारी था वो जाने लगा, वापस अफ्रीका जाने लगा। ये बच्चे जो है ना हमेशा जोर से दरवाजा बंद करते हैं। अभी कोई बच्चा यहाँ पे बैठे, आपकी बात नहीं कर रहा तो जी, बच्चों को 2 बातें हमेशा बतानी पड़ती हैं कि बच्चे, एक तो दरवाजा आहिस्ता बंद किया करो और जब कमरे से जाया करो तो लाइट ऑफ करके जाया करो। ये दोनों बातें बच्चों को बार बार बतानी पड़ती। आपके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो साहब थे वो अफ्रीका जब गए और जाने लगे तो अपने फेवरेट तोते को उन्होंने कहा कि तोते, मैं अफ्रीका जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हें मैंने लेके आया था, तो अगर तुमने अपने साथियों को कोई पैगाम देना है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं उनको ये पैगाम दे दूंगा। तो उसने कहा कि बस उनको जाके बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी। हैव यू हर्ड दिस स्टोरी? अच्छा, तो वो अफ्रीका गया, उसकी नेचुरल हैबिटेट में गया। वहाँ पे जाके उसने देखा बहुत सारे तोते बैठे हुए थे। तोते काएं करते हैं ना तोते, भाई तोते क्या करते हैं? काएं करते हैं या टाई करते हैं? टाई करते हैं यार तोते। काएं तो कब्बे होते हैं। तो उसने जो है ना तोतों को जाके कहा कि तुम्हारा जो दोस्त है मेरे पास है और बड़ा खुश है। जो ही ऐसा उसने जब किया, एक तोता शाख के ऊपर से यूं गिरा ठुक, और टांगे उसके ऊपर हवा की तरफ, और वो मर गया। उसको ऐसा हार्ट अटैक आ गया। यानी वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो फ्रेंड तोता है मेरे पास है और बड़ा खुश है, जिंदगी के मजे लूट रहा है। उसको मैंने एक सोने के केज में रखा हुआ है और उसको मैं चूरी देता हूँ, और जो है वो उसमें जब वो कहता है कि मैंने डाइटिंग करनी है तो उसको वो उस किस्म की डाइटिंग वाली खुराक देता हूँ, 0 कैलोरी डाइट देता हूँ। जब वो कहता है नहीं मैंने जरा याशी करनी है, चॉकलेट खानी है, तो उसको चॉकलेट देता हूँ। यानी बहुत मजे की जिंदगी गुजार। और ये बात उसने बताई तो वो जो उसका फ्रेंड दोस्त था वो इतना उसे जला, जेलसी में वो गिरा और उसी वक्त मर गया, कुछ कहे बगैर, कोई पैगाम नहीं दिया। तो बड़ा परेशान हुआ, बाद में वापस आ गया। उसने कहा कि मैं गया था, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तुम्हारे दोस्तों को कहानी सुनाई। जब कहानी सुनाई तो तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड था वो तो उसी वक्त मर गया। ये सुनना था कि ये तोता, ये भी फौरन गिरा हुआ, ये भी बिल्कुल उसी तरह गिरा और उसकी भी टांगे यूं फिजा में ऊपर, पंजे, और वो भी मर गया। इसको कहते हैं फ्रेंडशिप। मगर मैसेज ये नहीं, मैसेज ये नहीं।
बहुत दुख हुआ फराज साहब, अरसलान साहब, बहुत दुख हुआ नाज़रीन, बहुत दुख हुआ। और ये बंदा जो शिकारी था इसने कहा यार ये क्या हुआ, ये कैसी जुबान, उसने अपनी जुबान ऐसे निकाल के देखी, वो कलर चेक कर रहा था, जुबान का कलर चेक कर रहा था। वो इधर भी चेक लगा लेता था जुबान को, नाक पे भी लगा, वी कांट यूजुअली वी कांट। और अगर आप कभी ट्राई करें तो कोहनी को भी कुछ लोग लगा लेते हैं जुबान में। बट दिस इज नॉट द स्टोरी, दिस इज नॉट द स्टोरी, दैट इज जस्ट द ट्रिविया। ट्रिविया समझते हैं ना, जो साइड नोट्स होते हैं। असल ये हुआ कि उसने दुख हुआ उसको, डिनायल, पहले तो उसने कहा मर ही नहीं सकता, मेरा क्या क्या कह गया ये तोता हमारा बोलता हुआ, ऐसे उसने कहा। बट देन ही रियलाइज्ड दैट इट इज डेड, बाहर रखा बैरी करने के लिए। जो ही उसने वहां पे रखा तो वो एकदम जिंदा हुआ और फड़फड़ाता हुआ हो गया। Okay, I have heard this story before. You have? Yes. Why didn't you tell me all along? I was telling this story for you. Now, if you had heard it, you should have told me. Recall value, पता है? कुछ चीजों की recall value होती है। ये मैंने आपको कही तो recall हुआ। बिल्कुल यार। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो story थी, जिसमें to kill two birds with one stone था, यहाँ से चली थी ना story। तो अब मुझे बताएं कि मैसेज क्या था। ओवर टू यू मिस फरिया, आपको मैसेज बताएं। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द स्टोरी दैट यू हैड हर्ड ऑलरेडी? आपने स्टोरी बताई तो मेरे ख्याल में आपको मैसेज भी डिलीवर करना चाहिए ना। जी भाई देखें, स्टोरी इन्होंने सुनी हुई है ना, अब कम से कम कंक्लूड तो इनको करनी चाहिए। इतना फुलिश नहीं होना चाहिए ना, आपकी थोड़ी ऑब्जर्वेशन शार्प होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो तो एक ट्रिक था ना उसका। नहीं, मैसेज क्या दिया? वो जो दोस्त था उसका, जो अफ्रीका के जंगलों में था, जो ही उसने बताया कि आपका दोस्त बिल्कुल ठीक है, अच्छी हालत में है, चॉकलेट्स खाता है, कभी हर्शी बार खाता है, कभी जो है वो चूरी वूरी उसने छोड़ दी है, अब वो जो है बिल्कुल मजे में है, कभी 0 कैलोरी डाइट। तो वो एकदम गिर के जो मरा, उसमें क्या मैसेज था? हाँ, उसने कहा कि तुम ये कर सकते हो कि ये देखो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, तुम भी ऐसा करोगे तुम्हें तो तुम भी निकल जाओगे। और he did the same thing. ये तो सारी बात आपने बताई नहीं, अब बता रही हैं। So ladies and gentlemen, that was Miss Faria Naz telling you about what is the I'm too bad at stories, okay? So स्टोरी तो मैंने सुना हाँ, है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई सामिया सफ्तर। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। लो जी, अब आप बात करें, सब माशाल्लाह लोग जो हैं। अच्छा, ये मिस फरिया बताइए कि जिस तरह से हम तो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं लाहौर से, तो लाहौर में हमें कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जैसे आपने बताया सीवी भेजें, जी बिल्कुल सीवी भेज दें। अगर कोई इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करना चाहे, कोई मरी में हमें ज्वाइन करना चाहे, कोई सिंध में हमें ज्वाइन करना चाहे, तो वो क्या करे? वो भी डेफिनेटली मेन, क्योंकि हमारा सेंटर यहीं पे है, तो अपने रेज़्यूमे तो यहीं पे भेजेंगे। यहाँ पे यहीं के हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भेज दे, और फिर वहाँ से डेफिनेटली आगे प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है, और आप फिजिकली भी जा सकते हैं। फिजिकली आप नाजिमाबाद में हमारा सदाकत क्लिनिक भी है, कराची में, और विलिंग वेज जो है वो डिफेंस में भी है, वहाँ पे भी कराची में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे लाहौर में भी आप शादमान में हमारा सदाकत क्लिनिक है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जेल रोड पे 71 जेल रोड पे जहाँ के मिस बता रही हैं आपको, यहाँ पे आप विलिंग वेज में आ सकते हैं, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, और मरी में भी हमारा है सेटअप, और इस्लामाबाद में भी है। सो यू कैन सेंड योर CV एंड देन यू कैन लेटर ऑन ज्वाइन एज यू विश। तो ये जनाब हसनैन जो कोरिया से थे, कहते हैं मैं कोरिया से हूँ और यहाँ पे मैंने होम नहीं सुना, इवन इन रश ट्रैफिक, हॉरर नहीं सुना। अरे वाह जी वाह, यहाँ पे तो मैंने हॉरर नहीं सुना इवन इन रश ट्रैफिक। लो जी, प्रोग्राम के आगाज़ में अरसलान से ये बात हो रही थी मेरी कि एक साहब थे वहाँ पे, जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने पीछे बिल्कुल आके एकदम भौंकू बजा दिया। हाँ, मैं तो एकदम जो है डर सा गया, मैंने कहा ये क्या हमसे हो गया। मगर अच्छी बात है, ये माशाल्लाह जो हैं हमारे दोस्त प्यारे से हसनैन साधु जई, ये जब ड्राइव करते हैं पाकिस्तान में तो एयर प्लग्स लगा के करते हैं, और इन्होंने हॉर्न सुना नहीं। आपने तो नहीं कभी ट्रैफिक में हॉर्न सुना?
मैंने तो बहुत सुना। आपने सुना क्योंकि आप एयर प्लग्स नहीं ना लगाती। तो सामिया सफ्तर कहती हैं आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। फरा न्यू, शी इज योर फ्रेंड। शी सेज दैट जो भी दोस्त बनाओ उसकी इंफॉर्मेशन वालिदैन को, फैमिली को पता होना चाहिए। अक्सर बच्चों को गलत सोबत ही नुकसान देती है। डेफिनेटली जब आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आप कंपनी कौन सी कैरी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सबसे बेहतर गाइड करते हैं। और मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे इतना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मेरी हमेशा ख़राब होती थी उनके बारे में, क्योंकि हम इमोशनल ब्रेन के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम ऐसी एज में होते हैं कि उस वक्त उन्होंने दुनिया देखी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, दे नो पीपल बेटर देन अस। तो उसमें हमारी असेसमेंट जो है वो बाइस्ड हो सकती है, लेकिन उनकी नहीं होती है। तो अगर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके अब उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, अपने फ्रेंड से उन्हें मिलवाएं, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि हम छुप के मिलें या फिर हम उनसे हाइड करना प्रेफर करें या फिर इस तरह से। इससे आपका सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। ये जो पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है बच्चों का, इज इट अ वन वे थिंग और इज इट अ टू वे स्ट्रीट? इट्स अ टू वे स्ट्रीट। यानी कि जिस तरह से कई दफ़ा बच्चों को नहीं सही तरह से पता होता, तो कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको ये ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि बच्चों के साथ कैसे अच्छा माहौल रखें, कैसे उनके साथ अच्छा कॉन्फिडेंस रखें, कैसे उनको कॉन्फिडेंस दें, कैसे वो आप में कन्फाइड करें। ये जो रिलेशनशिप है कई दफ़ा पेरेंट्स को भी ज़रूरत होती है टू लर्न। एग्जैक्टली उन्हें भी लर्न करना पड़ता है। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो भी लैक कर रहे होते हैं। जैसे मैंने जो स्पेस की बात की, आप दोबारा से शायद आप वो वाली स्पेस नहीं समझिएगा, लेकिन मैं वो स्पेस की बात करी कि वो अपने बच्चों को इतना मार्जिन नहीं देते, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं कर पाते कि जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हों कि वो उनके साथ चीज़ें शेयर कर सकें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगा देते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तब भी बच्चे फिर नॉर्म से डिविएट करने की तरफ चले जाते हैं। तो पेरेंटिंग जो है वो इट्स नॉट एन इजी टास्क, वो भी अब लर्न करनी पड़ती है। और दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इस पे दी भी जाती है कि आप कैसे अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। सो उसमें जिस तरह से वो कहते हैं कि बच्चों की रिस्पेक्ट, जिस तरह से हम वैसे यूजुअली तो बच्चों की रिस्पेक्ट, यस, अगर हाँ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसे शायद बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते। बहुत सारे लोगों को यही हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि सिर्फ बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों की रिस्पेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी सोशल गैदरिंग में सबके सामने बच्चे को थप्पड़ भी मार देते हैं। अब उस वक्त वो इस चीज से अवेयर नहीं होते कि उससे उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी हिट हुई है, उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हुआ, या फिर उसने क्या फील किया होगा, या वो कितना हर्ट हुआ होगा। उस वक्त वो इस चीज को नहीं देखते। लेकिन इस चीज को कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि जब आप रिस्पेक्ट अपने बच्चे को देंगे, जब आप उसे कॉन्फिडेंस देंगे, तो डेफिनेटली इन रिटर्न बहुत कुछ आप रिसीव भी करेंगे। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अपने बच्चे को स्पेस भी दें, उसे रिस्पेक्ट भी दें, उसे एक्नॉलेज भी करें, प्रेज भी करें उसे, उसकी एफर्ट्स को, ताकि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप रहे उसके साथ। What do you think that in this day and time, जैसी हमारी ज़िंदगियाँ आजकल चल रही हैं, पेरेंट्स को मुख्तलिफ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर बच्चा जो है जो जो उसकी उम्र बढ़ती है, मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। कई दफ़ा जब बच्चे अभी 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के होते हैं तो माएँ जो हैं वो उन्होंने घर के काम भी करने होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो चलो कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है, वरना अगर जो है न्यूक्लियर फैमिली है तो दे नीड टाइम फॉर देमसेल्व्स एज वेल। तो वो टेलीविज़न कार्टून्स लगा के दे देती हैं, वीडियो गेम्स दे देती हैं। आजकल तो छोटे बच्चे, आप मैंने देखा है, उनको मोबाइल दें, दे गेट सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ये छोटे बच्चे जो हैं उनको भी दे देते हैं। सो डू यू थिंक दिस इज हेल्दी? देखिए अगर तो ये थोड़ी देर के लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि बैलेंस रखना चाहिए हर चीज को। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम अलग से स्पेंड करने के लिए, या क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, जैसे जो वर्किंग फीमेल्स हैं या लेडीज हैं वो यूजुअली इस तरह का की एक्टिविटीज में ज्यादा बच्चों को बिजी रखती हैं। मोबाइल फोन दे वर्किंग तो दिया, जो हैं वो हैं, जो नॉन वर्किंग है उनकी ज़्यादा बिजी होती है, because they need to go to beauty parlor, they Gossips, need to go to kitty parties, and then the
just see the beautiful nail polish की वो बड़ी मैनिक्योर पेडिक्योर तो उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए ना। लेकिन उसमें एक चीज जरूर अपने कंसिडर करनी चाहिए कि आप बच्चों को डेफिनेटली ये एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत। क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम ये होता है कि जब आप पूरे का पूरा टाइम आपका अपने बच्चों को डेडिकेट करें, वो आप चाहे दिन के किसी हिस्से में। देखिए मोहल्ले के लिए हमने जो है वो चॉकलेट्स लेके आते हैं, कैंडीज लाते हैं, जो है हर रोज़ाना नहीं तो कम से कम हर सेकंड डे हम उनको जो है मैकडॉनल्ड्स पे लेके जाते हैं, पिज्ज़ा खिलाते हैं, एंड यू नो वी हैंग आउट टुगेदर। और फिर जो है और हम हैंग आउट इस तरह से करते हैं कि वो मैकडॉनल्ड्स खा रहा होता है और हम बिजी होते हैं फोन पे या फिर ऑब्वियसली अपनी भी एक लाइफ है। हाँ, अपनी एक लाइफ है, लेकिन बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो यही नया क्वालिटी टाइम। नो ये से क्वालिटी टाइम नहीं कहते। क्वालिटी टाइम ये है कि आप अपने बच्चे को डेडिकेट करें वो टाइम, आप उसके साथ बैठे, आप उससे कोई स्टोरी सुने नहीं, कोई स्टोरी, डेफिनेट स्टोरी भी सुन सकते हैं। देखिए जब हम घर जाते हैं तो हम में से कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से जाके पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड इट गो। कौन पूछता है हमें से जाके अपने फादर से कि आपने क्या किया आज पूरा दिन, आपने खाना खाया। कौन पूछता है अपनी मदर से, इवन हाउस वाइफ्स भी जो होती हैं, जो कि जैसे मेरी मदर हैं, तो अगर मैं अपने आप को इंक्लूड करूँ तो मैंने भी कभी जाके उनसे नहीं पूछा कि आपका दिन कैसे गुजरा। मुझे तो पूछना चाहिए, मैं कन्फेस कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद आपने करना भी। हाँ मैं डेफिनेटली मैं वही बात कर रही हूँ ना कि हमें से कितने लोग हैं जो जाके अपने पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि आपका पूरा दिन कैसे गुजरा। जैसे मेरे तो पेरेंट्स नहीं हैं, बट जब मैं घर जाता हूँ which is pretty late, but I go and I ask my wife how was your day. अगर बेटी मेरी जाग रही हो, which I usually tell her कि आप जो सो जाया करो, but if she's up, I go and knock and then you know I ask her how was your day, and then I go to my son and you know even if he's asleep, I try to you know just feel him or and I always look forward to weekends or time. Just माशाल्लाह he's big now, he's a teenager, but मैं कहता हूँ यार सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा. You know why? Because I get 20 minutes, solid 20 minutes to interact with him. Exactly, a healthy conversation, that's all you need. Because अगर आपका दिन का स्टार्ट ही अच्छा हो, आपका पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत इनहेंस कर देता है। जिन लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता ना, वो लाइफ में कोई भी और रिलेशनशिप उस तरह से चला नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो वो जो हेल्दी कॉन्वर्सेशन है अपनी फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो एक कंपल्शन है, वो एक एसेंशियल चीज है जो कि होनी चाहिए। You're so right about it. Thank you for talking about in detail. ज़ियाउल्ला बदर साहब, अच्छा I'm sorry मैं इतनी कॉल्स नहीं ले पा रहा हूँ आज। कॉल्स आ रही हैं, I've missed quite a few. तो आप कॉल कर सकते हैं ऑनेस्टली 0300 8420। आखिरी तीन बताइए। वो 720 420 Yes, you got it. You got it. अब पूरा नंबर बताइए। 0300 420 No. 740 No. Okay. 0300 8 420 270। तो ये मैं साथ में इनका जो नाम उनको चेक करता रहता हूँ कि इन्होंने याद किया है या नहीं। ज़ियाउल्ला बदर साहब कहते हैं गुड टू कॉल आ गई, ले लो कॉल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, कैसा गुजर रहा है आपका दिन, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपका नाम क्या है, पता क्या है, आपके कितने बहन भाई हैं? रूहे रवान, ओके। ये मुझे लगता है फरीहा आपकी दोस्त बन गई, पहचान गई आपको। हाँ, और आपके बहन भाइयों का क्या हाल है? और आप अच्छा
सॉरी We can't take it. सॉरी, मैं नहीं मानता हूँ। आर्मी इंजीनियर्स कोर? ओके ओके ओके। अच्छा, तो आप रूह नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर, और आप जो आर्मी में हैं, आप आर्मी में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये तो अच्छा किया कि आपने हमें क्लैरिटी दे दी, क्योंकि बाकी आपने कहा कि सारी बातें क्लियर कर दी, आपने अच्छा किया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि रूह रवां का मतलब मिस फरीहा की, क्योंकि उर्दू बहुत अच्छी है, डिक्शन भी अच्छी है, फारसी पे भी कमांड है, अरबिक तो इनके घर की बांदी है, और उर्दू और अंग्रेजी तो ये पानी में पीती है ना। तो नवानद नास शीरी बे खरीदार खुसरो नबाशत को कनस, तो ये तो आपको पता ही होगा मिस रूह रवां। हाँ हाँ, आप पे जो आपको काफी कमांड है काफी सारी लैंग्वेजेस पे। So now you have to tell me कि इसका क्या मतलब है। Hello, are you there? अच्छा चलिए छोड़िए, हम उर्दू में बात करते हैं जी। वो कहते हैं जिसको, हाँ वो कहते हैं जिसको उर्दू सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है, कुछ इस तरह का है, मुझे भूल रहा है वो ऐसा है जी। मैं स्प्रिंग की भी बात की थी, मैंने लड़के मेरे साथ थे, 2 यंगस्टर्स थे, नौखेज बालक थे, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि भाई तुम जब जाते हो, ये अभी मौसम ऐसा है, बाहर का मौसम है, तो इसमें किन दोस्तों के साथ तुम जाना पसंद करते हो। तो एक ने कहा कि मैं सीक्रेट फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, एक ने कुछ और कहा, तो इस पे हमने काफी बात की। आप बताएं आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में। हाँ, मैं आपको भी गाना भी सुनाऊंगा, मैं भी आपको गाना भी सुनाऊंगा दोस्ती पे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज। रूह रवां का वैसे मतलब ये होता है कि जो किसी काम की जो सोल होती है ना, द रियल स्पिरिट, एनीथिंग, द एसेंस, दैट विच मेक्स इट गो, दैट इज कॉल्ड रूह रवां। असल में ये मतलब वेरी ट्रू, वेरी। अगर मैं इसका एब्सोल्युटली, अगर मैं इसका इंग्लिश में तर्जुमा करूं ना रूह रवां का, तो दैट वुड बी कॉल्ड मूविंग फोर्स। अच्छा, ये हो गई बात, और वो जो बात असल में मैंने कहनी थी वो मैं भूल गया हूँ बात। हाँ, वो गाना 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 आप पहले आखिरी बात अपनी कर लें आज की प्रोग्राम में। अरे नहीं ऐसे, ओके ओ अच्छा,
Oh boy. हमने आपका क्वेश्चन ले लिया है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, मगर अभी आपके फोन रखने से पहले वो जो मैं पहले बात कर रहा था दोस्ती की, हाँ, तो बिकॉज आई एम अ वेरी गुड सिंगर, एज मिस फरीहा knows it that you know she thinks that I'm connected to everything and I have You are connected to everything by the way, yes. हाँ, और ये इसको जो है ना बाइपोलैरिटी भी कह सकते हैं कि हर चीज पे अपने आप को समझना कि मैं बहुत जबरदस्त, मुझे ही आता है, तो कोई बात नहीं, इंसानों में ऐसी टेंडेंसीज होती हैं। तो मैं आपको, अगर आप बुरा ना माने, तो अपनी किशोर कुमार की आवाज में एक गाना सुनाऊं, मगर इसमें आवाज में थोड़ा सा आपको टच जो है दर्द, वो तलत महमूद का भी मिलेगा, वो छोड़े आप इस बात। You gonna die. और in a couple of minutes. और आपको ये भी बताता चलूं मैं कि अली जफर जो हैं वो भी मुझे कॉपी करते हैं, वो भी करते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि जो मैं गाना आपको सुनाने वाला हूं, ये मेरा ओरिजिनल गाना था जो नाजिया हसन और ज़ुएब हसन ने मुझसे छुप के चुरा लिया था। हाँ, और आतिफ असलम जो है, ही इज माई बिगेस्ट फैन, नो डाउट। चलो, Oh my God. तो ये गाना है कुछ इस, नहीं मैं टाइम नहीं है, सॉरी, वेरी बिजी पर्सन। तो ये गाना है कुछ मिस फरी इस तरह से है, दिस गोज टू ऑल दोज पीपल हु बिलीव इन ट्रू फ्रेंडशिप and whose best friends are their parents and their siblings, and like you said and like Miss Fariha told us, we should not hide, हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए अपने पेरेंट्स से, और हमारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो ये सब उन लोगों के लिए जो अच्छी दोस्ती में और अच्छे प्यार में बिलीव करते हैं। और गाना कुछ इस तरह से है कि माजरत चाहता हूँ, ये गाना असल में जब मैं बहुत छोटा था ना, तो सुहेल राना का प्रोग्राम आता था, उसमें मैंने सुना। Okay. और वो गाना इस तरह से था कि दोस्ती ऐसा नाता जो फूलों से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, ये है वो गाना। That's it? That was all. No. No. अच्छा, मिस फरीहा मुझे जो है वो कर रही है, शी इज ट्राइंग टू पुट कि मैं और गाना गाऊं। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि हमारा प्रोग्राम लोग 6:15 बजे ट्यून ऑफ करके ना चले जाए, पूरा टाइम। सो अब जिस देखिए पैगाम तो चला गया ना, हा? दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, यानी गोल्ड से भी ज्यादा, और हाँ, फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत। एग्जैक्टली, मुझे गलती हुई थी, मैंने गलती से बोल दिया था। हाँ, अब मेरे आंगन के 2 फूल हैं। बहुत शुक्रिया रूही रवान, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब जो है ना, इन्होंने जो सवाल किया था उसका भी हम जवाब दें कि कई दफ़ा कोई ऐसी न्यूज़ होती है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि बड़े मियाँ हैं और खुदा न खास्ता आपको पता है ये जो एम्पुटेशन होती है चोट लगने से भी होती है, मगर कई लोग जो डायबिटिक होते हैं और अपनी HbA1c और ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो कई दफ़ा उनकी भी टांग की एम्पुटेशन या पाँव की करनी पड़ती है। मगर ये खबर ब्रेक कैसे करें, उनको कैसे बताएं? देखिए, उसमें पहले तो हमें ये देखना होता है कि एक वो जिस तरह से कहते हैं ना, राइट टाइम, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड के साथ हैं। आपको अगले बंदे को देख के ही आप उसको असेस कर लेते हैं कि ये अभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ है कि ये इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकेगा, वो कर सकेगा, डाइजेस्ट के नहीं कर सकेगा। अगर जैसे किसी के सामने आपने कोई बैड न्यूज़ जो है वो डिस्क्लोज करनी है, तो उसके लिए पहले तो आपको सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ते हैं, आपको उस बंदे का स्टेट ऑफ माइंड देखना पड़ता है कि वो अलाउ करता भी है आपको कि नहीं करता है। जैसे अगर आप कोई ऑलरेडी बीमार है और आप उसको कोई ऐसी न्यूज़ ब्रेक उसके सामने करेंगे जिससे कि मजीद खदशात हैं कि हालात ख़राब हो सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा इंतज़ार कर लें।
फिर ठीक वक्त का आप इंतजार कर लें। प्लस जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ना, एक हमारा बात करने का भी तरीका होता है, हमारा न्यूज डिलीवर करने का भी तरीका होता है। जैसे अगर किसी के, अल्लाह ना करे, अगर किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो वो न्यूज आप किस तरह से डिलीवर करते हैं, आप वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। हमारी सोसाइटी में तो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि एकदम से रोना धोना मच जाता है, लोग पीटना शुरू कर देते हैं, और जिसमें पैनिक स्टेट में चले जाते हैं, और फिर वो उसी तरह से आगे न्यूज भी डिलीवर कर रहे होते हैं। तो उस तरह से नहीं, आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके और इस तरह से आप अगले तक अपना पैगाम, अगले तक न्यूज इस तरह से डिलीवर करें कि वो शॉक में ना जाए, कि वो उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर सके। बिकॉज जो होना था वो हो चुका है, लेकिन ये कि आपके बात करने के तरीके पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर आपका कंटेंट क्या है, कि आप क्या वर्ड्स का क्या इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और ये जो आप बातें बता रही हैं, इसमें एक बात को और भी मैं कहूँगा कि हम इंसान और हमारे जो लव्ड वन है वो पहले से फोरसी भी कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को। मिसाल के तौर पे अगर तो खुदा न खास्ता एकदम कुछ सडन हादसा हुआ है एंड देन यू हैव टू टेल, तो जिस तरह मैं बिल्कुल अभी का आपसे सिनेरियो करता हूँ। हमारी मेड जो है वन मॉर्निंग, दैट वाज डे बिफोर येस्टरडे, उसको पैगाम को लेके आया कि आपके भतीजे की डेथ हो गई। Now that was very shocking for her, and she left to participate in the last rituals and burial and all that stuff. बाद में जो उसके जानने वाले थे उन्होंने बताया कि असल में उसके भतीजे की डेथ नहीं हुई थी, उसके बेटे की डेथ हुई थी, राइट? मगर उसको, वो कहीं दूर रहते थे, तो उन्होंने टोन डाउन कर दिया ताकि वो ट्रैवल करके वहां तक तो जा सके। अच्छा, जो तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि सडन होती हैं, तो उसमें आप टोन डाउन कर सकते हैं। आप बजाय शॉक देने के, एक झटका देने के, आप टोन डाउन करके बता सकते हैं। दूसरा, जो चीजें जैसे एम्पुटेशन का है, तो वो पहले से एक चीज नजर तो आ रही है कि इट्स वेरी बैड, सो यू कैन प्रिपेयर समवन मेंटली कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली, जैसे वो कहते हैं ना साइकोलॉजी में अक्सर जब फैमिलीज को, जैसे जिनके बच्चों में कोई जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके पेरेंट्स या फिर MR जो है उनके पेरेंट्स को ग्रीफ होता है इस चीज़ का, तो उनको जब काउंसिल किया जाता है तो वहाँ पे उन्हें एक बात बताई जाती है कि सिर्फ ही आपका बच्चा ही नहीं है, दुनिया में ऐसे हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं विद एफर्ट, और आप लोगों को कुछ शायद दूसरे पेरेंट्स से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और इन बच्चों को एफर्ट करनी पड़ेगी। इनके लिए चैलेंजिंग ज़रूर होगी लाइफ, लेकिन ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार ज़रूर सकते हैं। तो वो जो ये चीज़ जब हम ये मैसेज कन्वे कर देते हैं ना किसी भी इंसान को कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो सफ़र कर रहे हैं, आप ही की तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि इसी सेम प्रॉब्लम। जैसे ये सपोर्ट ग्रुप होते हैं जी, एल-एनॉन है, उसमें जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो बैठते हैं। इसी तरह अगर किसी को, जैसे मेंटल रिटार्डेशन का आपने जिक्र किया या कोई और है, तो अगर सपोर्ट ग्रुप है, आप जैसे लोग हैं, तो वो गम थोड़ा सा बांटने से कम हो जाता है। जैसे खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं, गम बांटने से कम हो जाता है। इसी तरह से हम जो है मेंटली पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद जब हम कोई बात किसी को बताते हैं तो उसको बजाय ग्रीफ में ले जाने के, व्हाट वी कैन से, उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी तो होते हैं। आज मिसाल के तौर पे अगर किसी की एम्पुटेशन हुई है तो उससे पहले उसको कितनी दर्द होगी, आप बता सकते हैं कि ये आपकी दर्द को ख़त्म करने के लिए हमें एक मुश्किल स्टेप लेना पड़ेगा, जिसको हम ना एक मजाक में कई दफ़ा बात कहते हैं, मगर दैट मेक्स सेंस कि किसी को आप मौत दिखा के बीमारी दे दें, ऐसा कहते हैं। यानी कि कोई बड़ी चीज़ आप दिखाएं तो फिर उसकी जो पिक्चर है वो थोड़ी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कुछ हमें फैक्ट्स बताने होते हैं। फिर हम ये बताते हैं कि इसके बावजूद, जो आपने भी बात की कि ज़िंदगी इसके बावजूद भी खूबसूरत है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, द टर्न इन द रोड, द बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। व्हेन यू टेक अ बेंड, you make a turn in the road, maybe there is a better view, there is a rosier picture awaiting you, and you know what doesn't kill you
makes you stronger. Exactly. और एक और चीज भी होती है कि बाज़ वक़्त हम इतना ज्यादा होपलेस या हेल्पलेस अपने आप को कंसिडर करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि वी आर द ओनली वंस हु आर सफरिंग, विक्टिम रोल। हाँ, विक्टिम रोल में चले जाना। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तकलीफों के साथ और बहुत मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। हमें तो ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, हमें तो थैंकफुल होना चाहिए। हम जिस भी कंडीशन में हैं हम बेहतर हो सकते हैं, बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं, उसके हिसाब से एफर्ट पुट इन कर सकते हैं, लेकिन हमें साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करते रहना चाहिए कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जिसको शायद हमें बाद में एक्सेप्टेंस देनी पड़े। अच्छा, एक और बात मिस प्रिया, जब हम किसी को न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो उसको उसका तकलीफ होती है, सो वी शुड गिव हिम अ विंडो और अ चांस टू वेंट इट आउट। और हम ये नहीं कह सकते कि आप जिस तरह से रिएक्ट करें ये गलत है, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, उनको भी तकलीफ का इजहार करने का, मगर हम उनको ये बता सकते हैं कि आपकी जो भी तकलीफ है हम भी उसे फील कर रहे हैं, हम आपकी इस तकलीफ में भी आपके साथ हैं और आपकी आइंदा जिंदगी में भी आपके That's what we call empathy का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी दूसरे की जगह पे रख के जब सोचते हैं, हम उसकी तकलीफ को महसूस करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं तो अगर आप उसमें एम्पैथी को लें, एम्पैथेटिक हो जाते हैं आप, तो वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी डॉक्टर ऑपरेट करने से पहले एक स्टेटमेंट ही पेशेंट को दे देना कि आप जिस तकलीफ से गुजरने जा रहे हैं मैं उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं लेस पेनफुल आपके लिए बनाऊं, तो मेरे ख्याल में उससे ही पेशेंट की मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और वो काफ़ी रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है। सो हमें कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ये इतने मुश्किल काम नहीं है, ये इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, लेकिन शायद इन चीज़ों की आदत नहीं है या शायद लोग हमें अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में कि हम जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी चीज़ें करने से, छोटे छोटे काम करने से। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। और इसी तरह आप और भी सवाल पूछ सकते हैं। वक्त जो है वो हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। और 0300 8420 270 एक कॉल और भी आ रही है, मगर उस कॉल पे जाने से पहले अहमद ब्रावो ने जो है मुझे वो जो शेर मैं नहीं पढ़ पा रहा था वो उन्होंने कहा कि ये शेर पूरा कर दिया उन्होंने। और अहमद ब्रावो, ब्रावो फॉर यू। और उन्होंने कहा कि उर्दू है जिसका नाम, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। नहीं समझ आ गया? I didn't get it. उर्दू है जिसका नाम, द लैंग्वेज उर्दू, जिसको आप उर्दू कहते हैं, हम ही जानते हैं दाग। ये भी बाइपोलर है ना, ग्रैंडियोसिटी। वो कहते हैं उर्दू और किसी को नहीं आती। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। कुछ समझ नहीं आया? मुझे ये इतना समझ आया कि इसमें ग्रैंडियोसिटी का एलिमेंट है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की। सो ये थैंक यू वेरी मच अहमद ब्रावो, आपने मुझे करेक्ट कर दिया और मुझे याद दिला दिया। जीशान कियानी है, हाय हो हाय। वहाब गनी, हाय हाय देयर। वहाब गनी, शो व्हाट्स अबाउट, इट्स ऑल अबाउट यू, राइट? Yes, It's all about you. शेरी जैदी हैं, वो कहती हैं प्लीज सिंग, दैट्स फॉर यू। For me? She didn't mention my name, okay? शेरी जैदी said please sing. She asked you to sing. No, she doesn't ask me to sing, nor is she telling you to sing. She's talking about someone whose name is, इस तरह होता है ना, गंडा सिंह, फलाना सिंह, इस तरह से एक होता है रिलैक्सिंग, तो शी इज टॉकिंग अबाउट प्लीज सिंग। सिंग नहीं होता सिख यार, प्लीज सिंग। शी इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, डू यू नो दैट पर्सन, प्लीज सिंग। No. शी डजंट नो प्लीज सिंग। Khan Os, please share the number. The number is 0300 8420 270. ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद है एहसान मुगल, ये उनका नाम है, इसकी आईडी गोज विद, क्योंकि कई दफ़ा एक दफ़ा लिखते हैं तो मिलता नहीं है ना, आईडी फेसबुक पे फिल हो चुकी है, तो उन्होंने अपना नाम रखा है एहसान मुगल। So Ruhi Rawa is one. Thank you for taking my call. It was very nice talking to you, Dr. Ijaz Qureshi. My pleasure too. Thank you very much. Khan Os Ruhi Rawa, please tell me the number. Well, I have told you the number, 0300 8420 270.
and Tanu Thakur. Oh my God. You know this person? No, I don't know. There was a movie from India. Tanu क्या था वो? Tanu की शादी? Tanu Weds Huh? Manu. Yeah. What was it? Tanu Weds Manu. I guess. Tanu Weds Manu. Yes. यही थी ना? ये तो ये वो है Tanu Thakur. This is Tanu, but Manu is missing. I don't know. Alhamdulillah, I hope that the wedding is going on great. चले तो शाम तक, ना चले तो शाम तक. We give that marital counseling as well. Tanu Thakur. We do. So Ruhi Rama, drive time, willing ways. Yeah, number उन्होंने लिख भी दिया आपके लिए यहाँ पे. फिजा आसिफ, hello, good to see you once again. दोस्त तो ऐसा होता है जिससे बात करते हुए इंसान सो जाता है. Sorry, मैं पढ़ा नहीं. सो नहीं जाता. सोचा ना था हमने ये समा ऐसा नशा नशा. So please, that's the song. Sorry. दोस्त तो ऐसा होता है जिससे बात करते हुए इंसान को सोचना ना पड़े, मगर बच्चे अपने वालिदैन के जितने भी गहरे दोस्त बन जाएं, झिझक फिर भी रहती है. ऐसा क्या किया जाए कि हमारे बच्चे बिला झिझक हमसे हर बात कैसे. हेजिटेशन रह क्यों जाती है? हेजिटेट तो अब तब करेंगे ना इफ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग. आप तब हेजिटेट करेंगे. देखिए, उसमें मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दफा करने से, शेयर करने से आपका रिलेशनशिप ऐसा बन जाता है कि आप इजीली नेक्स्ट टाइम शेयर कर पाएंगे. प्रैक्टिस से ये चीजें होती हैं. आपको एक लाइजॉन बनाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के साथ. एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है जो कि विद टाइम स्ट्रेंथन होता जाता है. और फिर आपके लिए फिर आप हेजिटेट नहीं करते. फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन उनके सामने डिस्क्लोज नहीं करते. डिस्क्लोज करने से घबराते नहीं. आप इजीली उन्हें बता सकते हैं. और फिर हेजिटेशन वाला ऐसा मसला होता नहीं है. पहली दफा जरूर होगा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, तो देन आप कंफ्यूज भी होंगे, डरेंगे भी. यू विल फील लाइक कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे इस पे एक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे. लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू कर देते हैं, जब आपका उनके साथ रिलेशनशिप हेल्दी हो जाता है, तो देन इट वोंट बी लाइक. पेरेंट्स को भी तो मैंने बार बार कहता हूँ ना कि एक एंड जो मिस फरीहा ने संभाला हुआ है, यानी कि बच्चों की तरफ से पेरेंट्स की तरफ पहुंचना, वो इम्पोर्टेंट है. ये उस पर एम्फेसाइज करें. और मैं कॉइन का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप पे भी ये फर्ज है कि अब वो खामोश और बादब खड़े हो जाए और मुकम्मल कौमी तराना सुने. सॉरी, मैं ये कह रहा था कि माँ बाप पे भी ये फर्ज है कि वो भी बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि बच्चे उनसे बात कर सकते हैं. वो उनको जज नहीं करेंगे, वो उनको जो है सख्ती नहीं करेंगे. The open communication should be from both sides. जैसे मिस फरीहा जो है, she can talk to me, she knows कि मैं उनको जज नहीं करूँगा, है ना? Can't agree more. ये this is how it is. This is the kind of बच्चों और बड़ों का जो रिलेशनशिप है, ऐसा होना चाहिए डेफिनेटली. और पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का देखिए, पेरेंट्स तो प्राइमरी सोर्स होते हैं आपके कॉन्फिडेंस का, ट्रस्ट का, लव का, केयर का. ये सारे के सारे इमोशंस, ये सारी चीजें हम तो उनसे सीखते हैं. और अगर पेरेंट्स ही इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे इनिशियल स्टेज में, तो आगे जाके तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है. तो वो जो आप वाला एंड है, उस पर भी मैं थोड़ा सा यही कहूंगी कि अगर जितना हम बच्चों पे फोकस करते हैं कि वो रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा रखें कि आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आप शेयर कर सकें, हेजिटेट ना करें, इसी तरह से पेरेंट्स का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करें कि बच्चे कंफर्टेबल हो उनके साथ. क्योंकि आपने वो स्लोगन नहीं सुना होगा, जब मैं बहुत साल पहले, मिस फरीहा ने भी नहीं सुना होगा, आपने भी काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, वो एक स्लोगन आता था, पुलिस का है फर्ज मदद आप. सुना आपने? टीवी पे, पाकिस्तान टेलीविजन पे आया स्टेट है, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, आपका भी फर्ज है पुलिस की मदद. इट्स बाय रेसिप्रोसिटी का रूल तो आपको पता है ना? जी. हाँ, रेसिप्रोसिटी. जब आप किसी की शादी में जाएं और जाके उनको 1000 रुपए का नोट दें लिफाफे में बंद करके, जैसे अरसलान की शादी होगी तो हम जाएंगे, जाके इसको जो है, डिपेंड करता है ना कितना अच्छा बच्चा. नहीं, डिपेंड करता है कि वो हमें इनवाइट एग्जैक्टली. पहले तो ये मैं उसको इस तरफ माइल कर रहा हूँ ना.
तो डिपेंड करता है कि उसने बुलाया है, फिर उसे पूछेंगे डिशेस क्या हैं, आपके मेन्यू में डिशेस क्या हैं, तो फिर जो है उसमें लिफाफे में बंद करके हम दे सकते हैं, 1000 रुपीज़ दे सकते हैं डिशेस के हिसाब से। वही ना, साथ में 500 का एक नोट डाल सकते हैं या 5000 का डाल सकते हैं, डिपेंड्स, इट्स ऑल यू नो। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब ये मैं इसको बुलाऊं, अपने बच्चों की शादी पे बुलाऊं, या मतलब सिर्फ जरूरी थोड़ी बच्चों की शादी की है, तो मैं जब इसको बुलाऊं, तो ये भी लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है कि मसलन अगर मैंने 5000 दिए तो ये 5000 थोड़ी देगा वापस, ये 10,000 देगा, डेफिनेटली डबल देना। ये तो हमारी सोसाइटी में ये तो हमारा कल्चर है। आपके घर में किसी ने खीर भिजवाई, तब खाली प्लेटें थोड़ी खाली ना में आप भिजवाएंगे। उसमें चीनी डाल के कुछ तो दें। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है कि जो आपको जैसा है उसको बढ़ा के दें। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अगर कोई आप में से चाहे लास्ट कॉल, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं, जो है फरागत होने वाली है फरासत साहब को, इनको जाना है एक जगह पे जाके जो है बड़ी अच्छी ज़ुबान सीखनी है इनको। ज़ुबानें तो आपको मतलब फ्रेंच, स्पीक फ्रेंच, तो क्या फ्रेंच में कुछ no, nothing. Well, okay, it's time for us to go now then. You know, you are not calling, so the telephones are not there. 0300 8420 270 is our number. In case you want to call us next time, Ruhe Rama is here. Mehdi Hassan, the singer, the great singer. Gulon mein rang bhare baade. Have you heard Mehdi Hassan? You don't even know Mehdi Hassan? I know Shahnshah him. Ghazal, I know. with his, you know, very bareek mooch, like, you know, one mooch at a time. He's a great singer. You know. I know, I've heard That of was him. his fashion statement. Okay. And ye choti wali aise. So everybody, Fiza Asif, everyone, Mehdi Hassan once again, झूठ बोलना ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है क्या? प्लीज आंसर। मेरा एक करीबी दोस्त है, झूठ बोलता है, अगर बीमारी है तो कंट्रोल कैसे किया जाए? या कंट्रोल नहीं होता झूठ पे, सॉरी। तो इतने एक झूठ को छुपाने के लिए आपको क्या एक झूठ 100 सुख। ओके, सॉरी, सो नो प्लीज, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसको हम एड्रेस करेंगे लास्ट नेक्स्ट टाइम। Ali Hassan, thank you very much, and all the good friends that have joined us. Dr. Ijaz to best hai, alhamdulillah, but Miss Fariha, you are doing very well too. Ali Ahmed ne kaha, this is for thank you so much. So thank you very much for keeping. ये आपने आप फोन किया है, Miss Fariha, ये कॉल लो या ये कॉल ले ली मैंने, इधर भी बच गई कॉल, ये लास्ट कॉल है Miss Fariha। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल, ये देखें राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपका नाम क्या है? साइमन हफीज, वेलकम। I knew it. You did? Yes. आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने ये कॉलर जो है ये अपॉइंट no, किए no, हुए no. हैं? ऐसा तो नहीं, आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी कि काफी देर से मेहनत की, मेहनत का फल पाया? आपको कौन सा फल पसंद है आजकल के मौसम में? कल मैंने 2 नए फल देखे। हाँ, चीकू और पपीता। हाँ, एक ही वो रेडी पे। अच्छा मिस, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, हम तो खैर वेले हैं, नो प्रॉब्लम। आपने अगर कोई जल्दी से बात करनी हो तो कर लें। थैंक यू। उसको जल्दी से हमें बता दें। हाँ, सॉरी, दोबारा बोलिए। हाँ, हंसना मना है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में वहाँ से सेफ एग्जिट ले लें, आसानी से थोड़ा सा साइड पे हो जाए,
बिकॉज एट टाइम्स देखिए हम अब हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोगों के साथ ही, मेरे साथ भी मसला है कि कुछ बहुत सीरियस सिचुएशंस पे मैं हंसना शुरू कर देती हूँ और वो बड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो उसमें सेफ एग्जिट ले लेना, जैसे ब्रेक ले लेना, एक्सक्यूज कर लेना और फिर वापस आ जाना उस सिचुएशन में, तो वो आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो हाँ, तो उसमें आप सेफ एग्जिट ले लिया करें, एक्सक्यूज कर लिया करें कि आप थोड़ी देर तक। आपको पता है ना ये एग्जिट क्या होता है? ये आप मोटरवे पे जाते हैं ना, तो जगह जगह एग्जिट्स होते हैं और ये जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें पीछे फायर एग्जिट होता है। उसको उर्दू जुबान में चोर दरवाजा भी कहते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं, हालांकि उनको चोर दरवाजा नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए पिछला दरवाजा। हाँ, तो साइमा प्लीज आप हमारे अगले प्रोग्राम में भी जरूर आइएगा। अभी आपसे इजाजत ले लूं मैं? नहीं नहीं, कोई नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक गाना सुनाओ आपको। इन्होंने अपने थीसिस जमा कराए हैं डॉक्टरेट के लिए। इन्होंने अपने थीसिस जमा करा दिए डॉक्टरेट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस। हाँ, वो एक गाना था, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये सुना हुआ आपने? मैं रेडियो प्रोग्राम करता हूँ ना, तो मुझे काफी सारे गाने। जी बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है इसलिए तो आपने देखा ही होगा कि कैसे गानों पे गाने याद आ जाते हैं। तो मिस प्रिया, इतना आपने टाइम ले लिया, ओवर टाइम कर दिया आपने। हमारा वक्त जो है 6:30 बजे तक था, मगर अच्छा वक्त चल रहा हो तो उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो उसको रोक देना चाहिए, है ना? कोशिश करनी चाहिए, और अच्छा वक्त चल रहा हो तो उसको चलने देना चाहिए। तो मिस प्रिया नाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और I'm here. You are here. मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आप भी इस तरह कह सकते हैं, Okay. जैसे मैंने आप, इसको भी लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। Thank you so much, sir. Thank you for inviting Mention me. Yes. नहीं, invite क्या, आप you're part of the program. Okay. I didn't know that. You didn't know? लो जी, आज जो है ये स्टैम्प हो गया, इंडोर्स हो गया, मिस प्रिया नाज एंड मुझे तो ऐसे चलते चलते यहाँ पे मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं तो बस चलते चलते ही शो आपको इनवाइट करते हैं ना, खास तौर पे आपको बुला के लाते हैं कि भाई आप झिझके ना, जिस तरह अभी बात नहीं हो रही, झिझकना नहीं चाहिए, सब जो है अपने हैं, सब प्यार से बात करते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान, थैंक यू वेरी मच। फरासत की फरागत का वक्त आ गया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर और तलहा जो है वो आपके लिए प्रोग्राम जल्द ही लेके आने वाले हैं, है ना? इंशाल्लाह। दुआएं इनके लिए हम करवा रहे हैं मिस प्रिया से। So thank you very much everyone. You have a great time. It was a pleasure talking to you. Inshallah we'll be back. And remember on Friday हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली होंगे शाम 5 बजे. Please do see that program, be part of that program. That's you asked for it. Inshallah next Monday को मैं और मिस प्रिया, डॉक्टर जाज़ कुरैशी and मिस प्रिया will be back once again. Thank you very much. Have a great week. Allah Hafiz.